नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं टीएनपीएससी यानी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के उस भारी भरकम 40 पन्नों वाले नोटिफिकेशन को। हमारा लक्ष्य बहुत ही सीधा है, ये समझना कि इन बहुप्रतीक्षित सरकारी नौकरियों को आखिर कैसे सुरक्षित किया जाए। सच कहूं तो ये एक बहुत ही शानदार अवसर है और इस पूरी उलझाऊ प्रक्रिया को आज हम बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस आधिकारिक टीएनपीसी सील पर नजर डाल लेते हैं। आज हम जो भी बारीक से बारीक जानकारी कवर करने जा रहे हैं वो सीधे इसी आधिकारिक नोटिफिकेशन संख्या 04/2026 से ली गई है। मतलब कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं, हर एक डिटेल पूरी तरह से ऑथेंटिक और फैक्ट चेक्ड है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा क्या रहने वाला है? बहुत ही सिंपल है। पहला, एक क्विक ओवरव्यू और महत्वपूर्ण तारीखें। दूसरा, वैकेंसीज यानी रिक्तियों का पूरा ब्रेकडाउन। तीसरा, आयु सीमा और एलिजिबिलिटी। और अंत में चौथा, कुछ बेहद क्रूशियल नियम जिनका एप्लीकेशन भरते समय ध्यान रखना ही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, ओवरव्यू और महत्वपूर्ण तारीखें, यानी एक एप्लीकेंट की पूरी टाइमलाइन, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना ही तो आधी जीत है। देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी टाइमलाइन काम कैसे करती है। 20 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ, लेकिन जो तारीख दिमाग में छप जानी चाहिए वो है 25 जून। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। बहुत ही क्रिटिकल डेट है ये। और मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई छोटी मोटी गलती हो ही जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कमीशन 29 जून से 1 जुलाई के बीच सिर्फ 3 दिन की एक छोटी सी करेक्शन विंडो भी दे रहा है। अब जाहिर है मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई एग्जाम कब है। तो बता दें कि पेपर 1 और 2 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। लेकिन सच कहें तो अभी इसकी फिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होना चाहिए, और वो है बिना किसी गलती के सही समय पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वैकेंसीज का ब्रेकडाउन। और यकीन मानिए ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। 461, जी हां 461, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये तकनीकी विशेषज्ञों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों में होने वाली एक मेगा भर्ती का नंबर है। अगर एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड सरकारी करियर का सपना है तो सच में ये एक गोल्डन चांस है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम सबसे ज्यादा पदों वाली इस लिस्ट पर एक नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए तो बम्पर मौके हैं। साथ ही ब्लॉक हेल्थ स्टैटिस्टिशियन जैसे पदों के लिए भी भारी संख्या में स्लॉट्स खाली हैं। मतलब इंजीनियर्स और सांख्यिकीयों के लिए तो ये एक तरह से जैकपॉट है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इंजीनियर्स पर ही खत्म नहीं होती। इसमें कई बेहद खास और स्पेशलाइज्ड रोल्स भी हैं। पुरातात्विक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, पर्यावरण वैज्ञानिक, जूनियर आर्किटेक्ट और यहां तक के लॉ ट्रांसलेटर्स जैसे पद भी मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बैकग्राउंड लॉ, आर्किटेक्चर या आर्कियोलॉजी का है तो इस भर्ती पर बहुत ही बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आयु सीमा और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये शायद इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। तो आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक और स्ट्रिक्ट नियम से शुरू करते हैं। यूनिवर्सल मिनिमम एज। हर एक एप्लीकेंट की उम्र 1 जुलाई 2026 तक कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है। ये वो पहला बैरियर है जिसे पार करना ही होगा। अब जो चीज यहां सच में चौंकाने वाली है वो है अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली भारी भरकम छूट। जनरली पदों के हिसाब से मैक्सिमम एज 32 से 34 साल होती है, लेकिन अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है जैसे एससी, एसटी, एमबीसी, बीसी या निराश्रित विधवाएं, तो उनके लिए नो मैक्सिमम एज लिमिट का नियम लागू होता है। हाँ, आपने सही सुना। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि वो 60 साल की उम्र तक भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे 45 अलग अलग पोस्ट कोड्स के लिए एक पूरी की पूरी टेबल दी गई है। देखने में ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर लग सकती है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो बहुत मुमकिन है कि 32 साल वाली वो स्टैंडर्ड लिमिट उस पर लागू ही ना हो। और हाँ, एक और बहुत ही काम का एक्सेप्शन है जिस पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशनल एज बूस्ट। कई बार लगता है कि अरे हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन
अगर किसी के पास एग्रीकल्चर जैसे कुछ खास सब्जेक्ट्स में मास्टर या फिर पीएचडी जैसी हायर डिग्री है, तो ये स्टैंडर्ड एज लिमिट बढ़कर 34 या 44 साल तक भी जा सकती है। तो अपनी डिग्री को बिल्कुल कम मत आंकिए। पर एक बात एकदम साफ कर लें, किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन का दावा हवा हवाई नहीं हो सकता। इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए, यानी 10वीं या 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। अगर पोर्टल पर यह वैलिड प्रूफ अपलोड नहीं किया गया तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट। इस मामले में कमीशन कोई दूसरा चांस नहीं देने वाला है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, महत्वपूर्ण एप्लीकेशन रूल्स, ताकि कोई गलती से भी डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में बंटी है। स्टेप 1, टीएनपीएससी के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर कंप्लीट करना। स्टेप 2, अपना स्पेसिफिक ऑनलाइन फॉर्म भरना। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा रिस्की है, अपने डिग्री सब्जेक्ट के हिसाब से सही पेपर को सिलेक्ट करना। अगर यहां पेपर चुनने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो समझ लीजिए कि बिना एग्जाम दिए ही रेस से बाहर हो जाएंगे। इसे बहुत ध्यान से करना है। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की। वहां कमीशन की पॉलिसी एकदम जीरो टॉलरेंस वाली है। मोबाइल फोन और ब्लूटूथ तो भूल ही जाइए। स्मार्ट वॉच, मेमोरी रिंग्स, डिजाइन डेटा बुक्स या यहां तक कि कोई रफ पेपर का टुकड़ा भी सख्त मना है। अगर कोई भी कैंडिडेट इन चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो बिना कोई सवाल पूछे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एकदम साफ नियम है। और नोटिफिकेशन के आखिर में एक बहुत ही सख्त ऑफिशियल वार्निंग दी गई है उन दलालों और एजेंटों के खिलाफ जो झूठे वादे करके नौकरी दिलाने का दावा करते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 100% मेरिट पर आधारित है, इसलिए किसी भी शॉर्टकट या फर्जी एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, बस वही काम आएगी। तो अब जब पूरी पिक्चर सामने है तो सवाल ये उठता है, 461 शानदार स्पेशलाइज्ड रोल्स दांव पर लगे हैं। क्या 25 जून की उस डेडलाइन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक एकदम परफेक्ट एरर फ्री एप्लीकेशन सबमिट करने की तैयारी पूरी है? मौका बड़ा है और समय कम। उम्मीद है ये विश्लेषण इस सफर में एक ठोस कदम साबित होगा।